रिटेलर्स का नहीं है, जैसे कि मैंने थंबनेल में यहाँ पे लिखा था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्यों नहीं है रिटेलर्स का? देखिए पिछले ना मैं अपनी अपनी बात बता देती हूँ, हालांकि मैं पीएनएल नहीं दिखाऊंगी, डर जाएंगे आप लोग। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लॉस हो चुका है और पीएनएल दिखाने से ना नेगेटिविटी बढ़ती है। देखो जब तक पॉजिटिविटी मैं दिखा रही हूँ या जब तक लोग अपने पीएनएल में पॉजिटिविटी शो करते हैं, अच्छे इनकम दिखाते, तो लोगों को मोटिवेशंस मिलता है और फिर वो अपने पैसे लूज़ कर देते। लेकिन जब कोई रियल दिखा दे, जब कोई रियलिटी बता दे कि भाई उनके पैसे यहाँ पे डूबे भी हैं, अगर डूबता हुआ भी पैसा कोई दिखा देता है, तब लोगों को एक एहसास हो जाता है कि इस मार्केट में एंटर करने से पहले बचे। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना रेड सिग्नल भी दिखाया करो। हर बार आप ग्रीन सिग्नल दिखा के लोगों को ट्रैप नहीं कर सकते। और लोग ना ग्रीन सिग्नल देख के एक्चुअल ट्रैप होते हैं। उनको ये लगता है कि वो ग्रीन सिग्नल देख के वो भी कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं, और जैसे इसने प्रॉफिट बनाया है वैसे मैं भी बना लूँगा। और उसके बाद फिर क्या है, वो एक रेड अलर्ट में चले जाते हैं, उनके साथ ट्रैप हो जाता है। आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लो, मोस्टली लोग अपना पीएनएल दिखाते हैं, ग्रीन में दिखाते हैं, रेड कोई नहीं दिखाता। मैं रेड दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं शो करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को रेड दिखा के एकदम से डरा दूं, क्योंकि रेड देख के भी लोग डरेंगे। उनको ये लगेगा अरे इतना लॉस होता है, इतना भयंकर हो गया, तो लोग डरेंगे। हालांकि डर भी बताना ज़रूरी होता है। देखो स्टॉक मार्केट का मतलब होता है ना कि आप जब अच्छा बता रहे हो कि आपने इतना कमाया, आपने उसके पीछे जो लॉस किया वो क्यों नहीं बता रहे हो? जब आप ग्रीन दिखाने की हिम्मत रखते हो तो आप फिर उसका रेड दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं रखते हो? आपको पता है कि मोस्टली ऐसे जो जो हमारे रिटेलर, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है, जो नए नए ट्रेडर्स और जो यंगस्टर्स है अभी स्टॉक मार्केट में एंटर करें हैं, एक सच्चाई बताती हूँ, जब प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा होता है ना, तो पोर्टफोलियो में देख के बहुत बड़ा सा लगता है। वहीं सिमिलरली अगर मैं लॉस की बात करूँ, लॉस बहुत बड़ा होता है, बट देखने में चलता है थोड़ा सा ही तो लॉस है, और बियर कर लेंगे और देख लेंगे अब मार्केट उठेगा। हुआ क्या, यही होता है। हम इतना वेट कर करके लास्ट में होता क्या है कि हम लॉस में आ जाते हैं, रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है, लोन लेने लगते हैं, टेंशन में बैठ जाते हैं। ये पिछले महीने की बात है, जब मैं मार्केट को गिरने की बात कर रही थी। हालांकि उस टाइम पे 2-3 दिन मार्केट उठ गया था, बट प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में आप एक पुट लेते हो और आपका एक आशंका रहता है कि मार्केट आज नहीं तो 10 दिन में गिर जाएगा, वो गिरता भी है, बट प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में प्रोमोटर्स जो हैं या जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं ना कि अपने तरीके से मार्केट ऊपर नीचे तो कर रहे हैं। पहले प्रीमियम में बहुत सारे चेंजेस होता था। प्रीमियम जो हमारा होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, हम उसके बढ़ने की वेट करते हैं, ना वो घटता ना बढ़ता है, कहीं ना कहीं वो रुका हुआ होता है। और इसका जो एक मेन वजह वो ये है कि हम बहुत डीप इन द मनी ले लेते हैं, और डीप इन द मनी मैंने भी लिया था, मेरे भी लॉस हुए, और मैंने होल्ड किया था तकरीबन 1 मंथ तक, वो पैसा पूरा ज़ीरो हो गया। ये एक कड़वी सच्चाई है, मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये एक होता है प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है कि वो लंबा होल्ड करके चलते हैं और उनके सेंटीमेंट से मार्केट नहीं जाता है, उस हिसाब से नहीं ट्रेड करता है, और उसके बाद एकदम से मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है तो आपके पैसे डूबते हैं। बट क्या होगा कि आपके आज पैसे डूबे हैं और आपकी आज ही की एक्सपायरी है जो आपने 1 महीने से लिया है, और उसके एक्सपायरी के अगले दिन मार्केट उठ जाए या मार्केट आपके डायरेक्शंस में चल जाए, तब आप क्या करोगे? तब बहुत बुरा लगता है कि जिस चीज़ का आप 1 महीने से वेट कर रहे थे कि अब आपका प्रॉफिट होगा, उसके अगले दिन वो चीज़ें होती हैं, जब तक आपका पैसा डूब चुका होता है, तब आपको कैसा लगता होगा। तो ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ है, और मैंने निफ्टी के ही लिए थे पुट में। और जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब आएगा 24,000 के आसपास, अब आएगा 24,000 के पास, वो 25,200-300 के आसपास का हिल ही नहीं रहा था। और आज अगर आप देखोगे तो 24,900 के आसपास आ गया है। ये 24,900 अगर कल तक आ जाता तो हो सकता है कुछ मैं उसको लॉस में ही बुक कर लेती, बट हुआ, ये लॉस हुआ। एंड अगर निफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी वो 24,900 के आसपास आ गया है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,000 के इर्द गिर्द आ ही गया है, 200 पॉइंट अभी ऊपर है। तो चलिए एक बार चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या मार्केट सच में रिटेलर के लिए होगा। मुझे तो नहीं लगता होगा। आप अगले महीने के लिए भी होल्ड करके बैठोगे ना तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप होल्ड ही करके बैठोगे और मार्केट आपके हिसाब से रिवर्सल हो जाएगा। चलिए एक बार चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट में देखो आज निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लगाया है इसने लगभग आपका 24,900। ये 24,900 को ना मैं बहुत पहले से यहाँ से देख, जब मार्केट गिर रहा था ना तब से मैं यहाँ से, जब करेक्शंस नीचे आ रहे थे, जब छोटे छोटे फ्लैग बन रहे थे, जब यहाँ से लगा कि मार्केट अब एक उठ सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, मैं तब से वेट कर रही थी कि भाई अब जाएगा। बट क्या होता है ना कि हर बार आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट को चलने के लिए थोड़ा सा इसको समय आपको देना पड़ेगा। और अगर मुझे लगता है कि जो आजकल के
जो लोग हैं जो ये ट्रेडिंग में बताते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप पुट और कॉल में होल्ड कर लो तो शायद आपका बेनिफिट हो जाए, तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत कम है। यहाँ पर जब मैं बार बार बोल रही थी कि यहाँ पर जो है आपका 25,200-300 के नीचे गया तो अच्छा खासा नीचे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं आया, नीचे आया बट अगेन यहाँ पर देखो ये एक लो लगा के फिर यहाँ पर एक स्टेयर की तरह ऊपर की तरफ बन गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हुआ है। तो ये भी एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है। बट ये अगर मान के चलिए कि इस रेड कैंडल पे भी मैंने अगर लो के लिए पुट में बाय कर लिया तो मैं 4 दिन तक तो घबरा ही रही हूँ ना, 4 दिन तक तो मैं घबरा ही रही हूँ। और 5वें दिन में भी जो नीचे तक आया है तो प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आया है, जो आपकी वैल्यू है वो और कम हो रही है, आपका बढ़ नहीं रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। बेस्ट है तो म्यूचुअल फंड में आप चले जाओ अगर आपको कमाना है तो, क्योंकि अब ये रिटेलर के लिए मार्केट बना ही नहीं है। बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, 1-2 रुपये में भी अगर उनको बढ़ोतरी मिल रही है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का ही फ़ायदा मिल रहा है, लेके निकल रहे हैं। लेकिन वो बड़ा पैसा लगा रहे, बड़े पैसे में उनको 1-2 रुपये भी बहुत बड़ा मुनाफा दिखता है। हम छोटे पैसे लेके आते हैं और हमें छोटे पैसे में बड़ा मुनाफा चाहिए, जो हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आज इसने लो देखो क्या लगभग इतना लगाया है। मंडे में क्या होगा ये तो नहीं हम बता सकते, लेकिन मंडे में ये ज़रूर बता सकते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट की रैली बनी है कहीं ना कहीं अब नीचे की तरफ मार्केट संकेत कर सकता है। हो सकता है मंडे में एक रिवर्सल हो जाए, बट अब नेगेटिविटी यहाँ पर छा गई है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आप अगर होल्ड करके बैठे हो तो ट्राई करो टाइमली निकल जाओ। इंट्राडे करते हो तो मत करो अभी कोई यहाँ पर मतलब अगर देखा जाए तो मैं तो वैसे भी बोलूँगी नहीं, रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप यंगस्टर्स हो आप आओ मार्केट में यहाँ पर अपने आप को आजमाओ, ऐसा नहीं है। बहुत मन करे एक लॉट से एक आध बार कर लो, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। जिसके हो रहे हैं उसके वेल एंड गुड है, उसको लक भी बोल सकते हैं, बट नहीं होते हैं यहाँ मोस्टली जो, इसीलिए बिना वजह के सेबी ने ये टैगलाइन नहीं डाला है कि 95% लोग जो हैं इनका लॉस हो रहा है, ये बिना वजह नहीं डाला है। उसके पास रिकॉर्ड जाते हैं, इसकी वजह से उसने ये चीज़ें मेंशन करा है। अब देखो यहाँ पर क्या नाम है, एक बार निफ्टी का मंथली कैंडल देखते हैं कि यहाँ पर मंथली कैंडल का क्या संकेत बन रहा है। ये इतना बड़ा रेड कैंडल और यहाँ से सेलर का प्रेशर, ठीक है। ये कैंडल मुझे ये बता रहा है कि मैं तो नीचे गिरूंगा। देखो संकेत कैसे, चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर मैं चार्ट पे एनालिसिस करके आप लोगों को बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, और एक्चुअली झूठ नहीं बोलता। आज आप देखोगे मार्केट गिरा है, हाँ ये हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया हो, आपके साथ भी ऐसा हो गया हो, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। और चार्ट इसीलिए लोग देख के, चार्ट पे क्यों लोग बोलते हैं कि मास्टरी हासिल करो, चार्ट पे हासिल करो, और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये देखो यहाँ से सेलर का प्रेशर है, यहाँ से हल्का सा बायर का प्रेशर है, बट ये पूरा का पूरा एक मारू बुजू टाइप कैंडल बना है, रेड कैंडल है। और मैंने आप लोग को बताया था छोटे टाइम फ्रेम पे बताया था 1 डे के कैंडल पे, ये मंथली कैंडल है। मैंने वहाँ पर आप लोग को बताया था कि जो कैंडल है, जो आपके ये मारू बुजू कैंडल है, ये कहीं ना कहीं रेड में इम्पैक्ट करता है, ये कहीं ना कहीं इसका संकेत नेगेटिव होता है। सेम ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये अगर ग्रीन रहता है तो ये ऊपर की तरफ इम्पैक्ट करेगा, रेड है तो नीचे की तरफ इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ से मुझे लगता है कि अगर गिरा तो फिर मुझे लगता है कि 24,700 का रैली कहीं नहीं गया। 24,700 आराम से आपको एक रिट्रेसमेंट आपको इस कल से या परसों से लेके चलो जुलाई या फिर आपको अगस्त के टाइम पे आपको ये वाला आपको पड़ाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर और नीचे गया तो फिर ये वाला लेवल आपका हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा आपको ईजिली यहाँ पर समझ आएगा। ये आपका रहेगा 24,400। इससे ज़्यादा अभी मैं नीचे नहीं लगाऊंगी, जब मार्केट और गिरेगा तो हम नीचे के लिए लेवल्स की बात करेंगे। देखो ये मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रहा, इसको जितना उठाना था उठा लिया, 1 महीना पूरा अच्छे से रैली लगाया है, देखो कितना ऊपर तक लेके गया और फिर वहीं से नीचे गिरा रहा है। और जब ये गिराएगा तो पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ तक गिरा है। ये ऐसे करके गिराएगा, ये ऐसे करके गिराएगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा आपको, बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन जाएगा जैसे पहले बना था निफ्टी में। तो ये एक डेंजर है, ये एक डेंजर है। प्रिडिक्शन से डेली बेसिस पे आप 5 मिनट 10 मिनट में कर रहे हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि नहीं होता है, पैसे नहीं बनते, आज बनेंगे कल फिर आप बड़े लॉट में ट्रेड करने लगोगे, लॉस ही लॉस है, ठीक है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो कहाँ तक का और इसका संकेत है, मंथली कैंडल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये वाला यहाँ पर बन रहा है। आइए एक बार मैं इसको मैं इस कैंडल पे भी लेके चलती हूँ और यहाँ देखते हैं कि कितना नीचे और जा सकता है। देखो ये तो 1 डे की कैंडल पे बात हो गई है, इसमें और भी हम चाहे तो ऐसे पूरा ही ले सकते हैं, क्योंकि देखो अच्छा खासा लेवल ना पूरे पर ही आता है। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये रहा आपका यहाँ का हाइट, ठीक है, और इसका जो लो रहेगा, लो हम ले लेते इसी कैंडल का,
ठीक है। तो आपको और नीचे ये मैंने इस कैंडल का लो ले लिया। अब देखो यहाँ पर लेवल निकल के आ गया, जो मैंने 24,700 बोला या 24,700 ये मैंने लगाया, यहाँ पर देखो लेवल एक निकल गया है 24,400 का, 481 का निकल के आया। ये एक लेवल निकल के आया कि अगर गिरा फिसला मार्केट, यहाँ से अगर वापस फिसलता है तो फिर आपको और नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये वाला लेगा 24,740 के आसपास का एक सपोर्ट ले सकता है। ये आपका जो सपोर्ट रहेगा ये सपोर्ट 1 रहेगा। उसके बाद जो आपका और नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ फिसलता है, एक बहुत बड़ा ये फॉल हो सकता है, फिर आपका ये सपोर्ट जो रहेगा वो सपोर्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मार्केट में एक रैली अब नेगेटिविटी की छाई पड़ी है। मैं इस बीच आपको ना यहाँ पर FIIs का भी डेटा दिखाती हूँ कि FIIs ने देखो कितने कितने बड़े बड़े 11 जुलाई को देखो आप, 11 जुलाई को भी इसने बिकवाली की है। अब 11, 14, 15, 16, 17 को इसने सिर्फ बिकवाली की है और उसने जो ख़रीदारी की है, आप ख़रीदारी देखोगे मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ख़रीदारी उसकी कम हुई है और इस कम की वजह से ही मार्केट में कितना अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिला है। देखो खरीदारी है कम, लेकिन पूरे महीने आपको लास्ट मंथ में देखा होगा, अभी तक भी देखा होगा जुलाई के स्टार्टिंग में भी कि मार्केट एकदम उठा पड़ा था, ऐसा लगा कि अब तो 26,000 पार कर देगा, बट वो नीचे की तरफ लेकर आया ना, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स में छोटे छोटे पैसे भी ऐसे डूबते हैं ना, और एक एक माइक्रो सेकेंड में डूबते हैं और बहुत फील होता है जब आपके पास कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। तो जब मेरा हुआ तो मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। प्रॉफिट होता है, बट क्या होता है ना कि जब आपको ये काम आ ही गया, जब आपको ये काम करना ही है, तो प्रॉफिट को आप क्या करते हो, दुगना फिर आप खरीदने लगते हो, बेचने लगते हो, तो फिर एट द एंड आप लॉस में ही होते हो। तो ये एक रियलिटी है रिटेलर्स की। इसको अगर आप नहीं समझते तो लेट समझोगे, जब आपका लॉस होगा तब समझोगे, तब आपको मेरी बात ध्यान आएगी। जिसके साथ होता है उसको फील होता है, मेरे साथ हुआ तो मैंने आपको यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी समझा। मार्केट का मूड देखिए, फियर है। फियर का मतलब होता है मार्केट ऑलरेडी डरा हुआ है। कहते हैं जब मार्केट डरा हुआ होता है तब आप खरीदिए, है ना। यहाँ पर देखो हमेशा मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि जब मार्केट डरा हुआ होता है ना तब आप यहाँ पर बाय करो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट डरा है ना, मार्केट डरा है तो आप बाय करो, यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा। और अगर कहते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लालची अगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, तब कहते हैं लोग यहाँ पर आप सेल करो। ये देखो यहाँ पर आप सेल करो, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है। ये हमारी बातें नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों की बात है। ये जो पुराने अनुभवी लोग हैं ये उनकी बात है कि जब मार्केट डरता है तब आप क्या कहते हैं बाय करिए, और जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है तब आप सेल करिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने रिटेलर्स को मुझे बतानी थी। ये सब आपको माइंड में रखनी चाहिए और माइंड में रख के ही ये सारी चीज़ें बनती हैं, और उसके बाद ही अगर आप ट्रेड करें तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। निफ्टी नेगेटिविटी है अभी, क्योंकि अब देखोगे यहाँ पर आज के दिन भी FIIs ने यहाँ पर बिकवाली कर दी है। तो निफ्टी का जो मुझे लगता है कि अगर एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि ऑलरेडी एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं है, मैंने सपोर्ट आप लोग को नीचे बताया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में ना एक यहाँ पर और नीचे की तरफ एक कैंडल गिरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। देखो एक ट्रेंड लाइन ही है, और ये ट्रेंड लाइन ने नीचे को ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है आपको मंडे के दिन यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल मिले, यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल आपको मिल सकता है, और ये हो सकता है आपको बुलिश सिग्नल दे, बट हो सकता है कि मंडे के दिन दे और ट्यूसडे के दिन अगेन यहाँ से आपको ये इस तरीके से गिरा दे नीचे। तो ट्रैपी है। मंडे के दिन एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बट मोस्टली यहाँ पर जो सेंटीमेंट बन रहे हैं वो एक नेगेटिव है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि और नीचे जाए और फिर आपको 24,740 का एक आंकड़ा दिखे। उसके बाद सेकेंडली जो आपका मेजर सपोर्ट जो आएगा फिर 24,000 आपका ये 481 का आएगा। ये आप मार्क कर लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके ट्रेड के लिए बेस्ट होगा। थोड़ा सेंटीमेंट को समझ लो, ठीक है। न्यूज़ भी देखो बट चार्ट को ज़्यादा देखो, चार्ट ही बहुत कुछ बता देता है, ठीक है। ये आपका रहेगा सपोर्ट 1 मेजर वाला, ये रहेगा आपका सपोर्ट 2, इसको मार्क कर लीजिए और ये आपके ट्रेड में बहुत हेल्प करेगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा मार्क कर लेना चाहिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट करती हूँ और एक बार मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने बहुत पहले जब आप लोग को बोल रही थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बना, मैं छोटे लेवल में बताती हूँ। मैं बोलती थी कि ऑलरेडी यहाँ तक ऊपर लेके जा चुका है, अब हो सकता है कि अब नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर एक फ्लैग लाइन बन गया, फिर ऊपर गया और देखो आज इतना बड़ा गैप डाउन कर दिया। तो ये तो होना ही था ना, या आज नहीं तो कल होना ही था।
एक बार मैं इसको फिबोनाची लगाती हूँ। फिबोनाची में हम ना थोड़े से लेवल्स को पता लगाते हैं कि लेवल्स कहाँ। अब फिबोनाची के लिए हमेशा हाइट ऊपर ले लो, और क्योंकि मैं नीचे के लिए लेवल्स लूँगी, और इसका मैं ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा आपका 56,600 के आसपास का मैंने फिबोनाची के नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, और ऊपर मैंने इसका जो हाई था वो मैंने लिया है। अब इसको मैं जूम करती हूँ और जूम इन करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन कौन से और लेवल निकल के आ सकते हैं। आज इतना बड़ा ये गैप डाउन हुआ है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं अगर होल्ड करके रखती तो हो सकता है कि कल के दिन मुझे बैंक निफ्टी में आपको कुछ मुनाफा मिल जाए, क्योंकि क्या होता है ना, बैंक निफ्टी ना निफ्टी से ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ तो आप अर्न कर ही लोगे, बट इसको लक बोले क्या बोले, माइंड उधर चला गया कि भाई निफ्टी देता भी ज़्यादा है, हालांकि मूवमेंट कम करता है, बट अगर इसके प्रीमियम थोड़े से भी बढ़ते हैं तो 0.5 पैसा भी बढ़ता है ना, तो फिर निफ्टी में अच्छा खासा आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं लेवल लगा रही हूँ, ये लेवल है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये लेवल रहेंगे। और यहाँ पर आप देखो कि अगर मान लीजिए मार्केट में ऑलरेडी देखो एक गैप डाउन हो चुका है, हो सकता है बैंक निफ्टी में अगेन एक गैप डाउन आ जाए। ठीक है, ये तो इसने सपोर्ट ले ही लिया, ये सपोर्ट हमारा जो था ना, मैं जो आपको 56,000 का बता रही थी, ये इसने एक सपोर्ट तो ले ही लिया है, ये सपोर्ट हमारा ले लिया है। ठीक है, और जब दूसरा सपोर्ट होगा तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके, या हो सकता है नेगेटिव कैंडल इसी के साइड पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, मंडे में कुछ इस तरीके से खुल जाए, तो हमारा दूसरा जो सपोर्ट रहेगा, जो दूसरा सपोर्ट है वो फिर हमारा ये रहेगा, और ये ऑलरेडी हमारा क्लियर्ड है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इस साइड दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 55,791 का ये क्लियर है। अब अगर यहाँ से गिरता हुआ नज़र आएगा ना, तो फिर हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी है, पॉसिबल है नीचे के साइड और अच्छे से मूवमेंट करना, फिर आपका एक जो रहेगा 55,400, ये देखो 55,481 का, ये आपका रहेगा तीसरा सपोर्ट। ठीक है, ये तीसरा सपोर्ट। मैं ऊपर के लिए बात नहीं करूँगी, ऊपर के लिए बात ज़्यादा करना हो तो हो सकता है मंडे के दिन आपको थोड़ा सा ये वाला लेवल दिख जाए, ये वाला लेवल दिख जाए, तो मुश्किल से आपको ये 56,603 है तो 56,700 हो सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ से सस्टेन करके नीचे की तरफ गिरता है ना, तो ये सपोर्ट आपका 4 हो जाएगा। सपोर्ट 4 थोड़ा सा रेयरली ही हो सकता है मार्केट में, एक दिन में आपको 4-4 5-5 सपोर्ट ब्रेक करके दिखाए। ये रेयर केसेस में होता है, जब या तो इलेक्शन हो रहा होता है, या तो बहुत क्राइसिस इंडिया में आ गया, या बाहर ग्लोबली बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, तब जाके ये बड़े बड़े जो है आपको सपोर्ट लेवल्स दिख सकते हैं, एक दिन में 4-4 सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हुए बड़े लेवल पे। ठीक है, तो फिर ये 55,000 जो 5 का है ना, ये अभी हम नहीं लेके चलेंगे। ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी कहाँ पर ये अटका हुआ है, ये अभी इसने क्लोजिंग करी है 56,253 की, 56,250 ले लो। अब 56,250 के आसपास तो इसने 250 का पॉइंट अगर गिरा दूँ तो मैं सीधा यहाँ पर आ रही हूँ 55,000 के आसपास, तो 1,000 पॉइंट थोड़ी ना एक दिन में गिर जाएगा, ये रेयर केस में होगा। 400-500 पॉइंट तो हो सकता है ना, लेकिन 1,000 पॉइंट बहुत रेयर केस में। ये कब होता है? इलेक्शंस में होता है, वोटिंग में होता है, बजट आने वाले दिन होता है। ठीक है, ग्लोबली क्राइसिस हो गया तब होता है। तो ये लेवल आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, जब भी आए, बट ये आएगा। ठीक है, मेरा काम है आप लोग को यहाँ पर अलर्ट करना, समझाना, बताना। आप इसको मार्क करिए, ये आपके सारे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जितने मैंने लेवल्स बताए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर देखो डे कैंडल पे, मैंने डे कैंडल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, डे पर ये लेवल लगाए हैं। आप इसी को क्या करो ना, ऐसे ही पेस्ट करके फिबोनाची को, आप इसका जो कैंडल है ना, आप इसको क्या करो, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो ये हट जाएगा, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट करो, आप इसको 15 मिनट में कर दो, सारे लेवल्स आपको 15 मिनट में दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि कैसा होता है। देखो इस तरीके से आएगा, लेवल्स तो मेरे सारे यहाँ पर दिख ही रहे हैं ना, बट हाँ चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चार्ट आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर आपको क्या है, आपको छोटे छोटे लेवल्स भी अच्छे से दिख जाएंगे। अब देख लो ना किस तरीके से एक कैंडल बना है। तो छोटे लेवल्स किसके लिए होता है? जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं चार्ट पे, उनके लिए होता है। और बड़े लेवल्स के लिए क्या करते हैं, जो लोग मंथली ऑप्शंस लेके बैठ जाते हैं, ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये सारा कुछ जो है मार्क करना है, मार्क करके आपको ट्रेड करना है, और अपने सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करिए। ठीक है, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्क करे बिना आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए, क्योंकि जब लॉस होगा ना, तब आपको कोई बताने नहीं आएगा क्यों लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, या आपको कोई बचाने नहीं आएगा। हो गया तो हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें से आप बचें और इस तरीके से मार्क करिए। एक बार हम चलिए सेंसेक्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं वीडियोस में सेंसेक्स पे भी बात करने लगी हूँ। ठीक है, तो अब सेंसेक्स पे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं।
तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, बिल्कुल निफ्टी की तरह है। और देखो कितना बड़ा रेड कैंडल, बिग बार रेड कैंडल बना है। ये एक मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। इसके भी मैं बड़े लेवल पे इसलिए बात करूँगी क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा, आप देखो तो इतना बड़ा इसने रैली ले लिया है। जब इसको कितने धीरे धीरे गिराता है मार्केट, आप ये नोटिस करते हो कि मार्केट रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। एकदम धीरे धीरे गिराएगा, वो एकदम से जल्दबाजी नहीं करेगा। ये जो इतना फैला के इतना दूर गिराया है, आप डे के हिसाब देख लो, यहाँ से गिर रहा था, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें दिन गिर जाता। हफ्ते भर का गिरावट को उसने पूरे महीने भर खींच लिया है। अलग ही लेवल होता है ट्रेडिंग का, अलग ही लेवल होता है। इसको जो समझ गया ना तो वो सोच में ही पड़ जाता है। जो समझ गया उसे पता है, ठीक है। लेकिन जिसे नहीं पता है ना, उसके लिए है कि लोगों को लगता है ना कि आज गिरा रेड है, कल क्यों नहीं गिरा, तो कल अलग बन जाएगा कैंडल, परसों कुछ और बन जाएगा, तरसों कुछ और बन जाएगा। अब ये 4 दिन गिर गया तो लोगों को लगेगा 5वें दिन गिरेगा, फिर 4 दिन और उठा देगा, फिर 2 दिन गिरा देगा, फिर 3 दिन उठा देगा, फिर एकदम से गैप डाउन कर देगा। तो ये जो सेंटिमेंट है ना, अप्स एंड डाउन, जो माइंड के ऊपर एकदम प्रेशर पड़ता है, जिसको बोलते हैं आप अपने साइकोलॉजिकल ध्यान दीजिए, अपना माइंड का बड़ा ध्यान दीजिए। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप योगा करो, जिम करो, क्यों बोला जाता है वो इसीलिए कि इसको संभालो कि वो जब चार्ट्स अप्स डाउन करता है, स्पाइक लेता है बड़े बड़े, डूबता है पैसा, उठता है पैसा, तो जो माइंड का थिंकिंग लेवल है, जो माइंड का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो एकदम से गड़बड़ा जाता है। अरे क्या हो गया, हमारे सेंटिमेंट के हिसाब से तो मार्केट चला नहीं, अरे ये कैसे हो गया। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह किया करो। जो ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं, बिना जिम के, बिना योगा के वो रहते भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए, ये तो बात हो गई। अब देखो क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, ऑलरेडी हमारे FIIs की सेलिंग हो चुकी है। अब देखना क्या होगा मंडे में, क्या हो सकता है ना, यहाँ पर कहीं बीच में ही मार्केट खुल जाएगा, ऐसा लगेगा। अब ये लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ से अरे ये तो मार्केट गिर गया था, अब और गिरेगा, लेकिन मंडे के दिन नहीं गिर सकता। हो सकता है कि 2 दिन और उठा दे, और हो सकता है कि फिर आपका सेंसेक्स यहाँ तक पहुँच जाए। ये जो ब्लू वाले लेवल है, ये देखो 82,623 के आसपास, हो सकता है, ये पॉसिबल है, यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। और उसके बाद जब लगेगा अरे अब तो यह उठ चुका है, अब तो नीचे गिरना नहीं चाहिए, अब ये ऊपर ही उठेगा। जैसे ही आप ऊपर के लिए प्लान करोगे ना, उसके अगले दिन ही मार्केट यहाँ गिरा देगा, गया पैसा। सोचने वाले की थिंकिंग के जस्ट अपोजिट मार्केट चल रहा है। और इसका कोई अताह नहीं है, ये इसको बोलते हैं ना, ये एक समुंदर है, जिसकी जितनी लुटिया उतनी डुबो और उतना पैसा निकालो। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े पैसे डालते हैं, यानी बड़े बड़ा कंटेनर डालते हैं, समुंदर से पानी भरो, तो जितना बड़ा कंटेनर डालो उतना ही वो पानी आया ना उसके पास। बट हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लुटिया डालते हैं और हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा है, और वो लुटिया डूब जाता है। तो बड़े प्लेयर्स ही पैसा बना रहे, ठीक है। तो बन सकता है, बट वंस इन अ वाइल आप ट्रेड करो, अच्छा है। प्रॉफिट में हो तो वेल एंड गुड है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रॉफिट में हो। बट अगर आप लॉस में हो तो थोड़ा ध्यान दो, कोशिश करो, इन्वेस्ट करो, छोड़ो ये सब चीज़ें। रिटेलर्स के लिए तो वैसे भी जो मैं 4-5 साल से देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटेलर्स के लिए मार्केट है नहीं, बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएशंस हो रहा है। और अब ज़्यादा रिटेलर्स और अट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, मतलब वो लॉस करने के लिए रेडी हैं। वो अट्रैक्ट इतना हो रहे हैं कि अभी 2-3 साल में पिछला वीडियो डाली थी, उसमें मेंशन था कि कुछ ऐसी 16-17 करोड़ के आसपास नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। ये 2023 की बात है जब मैंने वीडियो डाला था, 24 की बात है, शायद 24 की स्टार्टिंग में ही मैंने डाला था कि 16। अभी मुझे लगता है लगभग आपका 100 करोड़ से पार हो गया होगा नया डीमेट अकाउंट का, ठीक है। उनमें से कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का होगा, बट लोग ना इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे गेन से घबराते हैं, जल्दी गेन के लिए आते हैं। 2 दिन पैसा प्रॉफिट भी कर लेंगे, 5वें दिन लॉस कर लेंगे। सेंसेक्स का जो बात करें तो सेंसेक्स में ऑलरेडी यहाँ पर देखो यही हो सकता है कि अब ये रेड कैंडल की जगह हो सकता है ऊपर उठ जाए, कल मंडे के दिन हो सकता है आपको ऊपर की तरफ ट्रेड दिखा दे, हालांकि नीचे की तरफ आ भी सकता है, बट मैं सेंटीमेंट बात कर रही हूँ। अब ये 2 कैंडल गिरने के बाद तो यही लग रहा था कि मार्केट हो सकता है उठ नीचे और गिर जाए, गिरने के बजाय यहाँ से रिवर्सल हो गया, उठ गया 2-3 दिन ना, तो 3 दिन तक तो आप घबराए रहे। तो जो सेंटीमेंट बन रहा है, जो कैंडल बन रहा है, उस कैंडल और चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन आपको पॉजिटिव मार्केट सेंसेक्स में खुल सकता है, और हो सकता है फिर 82,500 के आसपास का लेवल को टच करे, और उसके बाद जब गिरे, जब आपको लगे उम्मीद कि अब ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, उसी दिन वो गिरेगा और गिर के फिर नीचे चौपट कर देगा। जो भी आपके पैसे हैं वो सब वाइप आउट हो जाएंगे। तो सोच समझ के करें, इंट्राडे में 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के कैंडल के हिसाब से ट्रेड करें, ठीक है। लेवल्स की बात करें तो नीचे के लेवल्स मेरे यहाँ पर हैं। एक सपोर्ट तो मेरा, ये सपोर्ट तो मेरा ऑलरेडी पूरा हो गया है, ये मेरा एक पहला सपोर्ट था, सॉरी ये दूसरा सपोर्ट था, ये मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। ये अब हमारा पहला ही सपोर्ट था जो मैं यहाँ पर बता रही थी कि और भी नीचे आएगा तो फिर 81,000 तक आ सकता है। हालांकि मैं 82,000 की बात करती, 81,000 का मैंने तो लिया नहीं था और इतना थॉट कि एक दिन में ऐसे आ जाएगा,
लेकिन गैप डाउन हुआ है तो ये लेवल्स के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 81,500 को नीचे वेरी सुन वो करने वाला है, ठीक है। अभी 81,000 को टच नहीं करा है, 81,500 के आसपास का यहाँ पे अटका पड़ा है। तो वेरी सुन आपको 81,000 वाला भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर गिरा तो। मंडे में पॉजिटिविटी दिख रही है, छोटा सा पॉजिटिविटी, बट हो सकता है सेकेंड हाफ में आपको एक नेगेटिविटी दिख जाए, ठीक है। बाकी अगर मेरा वीडियो आप लोग को इस बीच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी मैं यहाँ पर वीडियोस भी डालती रहती हूँ, ये मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो डालती हूँ। थोड़ा मैं कम डालती हूँ, मतलब हर 2 दिन 1 दिन पर डालती हूँ, बट प्लीज़ सपोर्ट करें, देखें मेरे वीडियोस को। बड़े मेहनत से वीडियो बनता है और इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरा यही कहना है कि मेरे वीडियो देख के आप चार्ट के ज़रूर एनालिसिस सीख जाओगे, क्योंकि आप इस स्टॉक में भी अगर ट्रेडिंग करते हो या उसको इन्वेस्ट करते हो तो उसका भी चार्ट आपको निफ्टी 50 के जैसा ही होगा। चार्ट तो एक ही है, जिसने बनाया तो चार्ट एक ही बनाया, चार्ट तो देखना ही पड़ेगा आपको। बिना चार्ट देखे तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली आप इसको मार्क करें अपना और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। जो मैंने लेवल्स बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपना मार्क करें, अपने अकॉर्डिंगली मार्क कर लो, उसके हिसाब से फिर ट्रेड करो। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। धन्यवाद।